पाकिस्तान ग्रेसफुली नहीं शेमफुली 3-0 हो गया, इसे मैं डिफेंड नहीं कर सकता। डिफेंडेबल चीज नहीं है ये, डिफेंडेबल चीज इसलिए नहीं है कि पाकिस्तान 3-0 हारा है। तो इन घंटों की सबसे ज्यादा बुरी बात ना जो मुझे लगती है कि ये पाकिस्तान के लिए नहीं खेलते। ये पाकिस्तान के लिए जिस दिन इन्होंने खेलना शुरू कर दिया ना, फिर भाईजान सबको समझ आ जाएगी। आप लोगों के पास कुछ है ही नहीं, आप लोगों की कोई टीम ही नहीं है, कोई पावर नहीं आप लोगों के अंदर नजर आती है, और इस तरह ब्रेनलेस क्रिकेट खेल रहे हैं आप लोग कि जिस तरह आप लोगों को समझ ही कुछ नहीं है। और यार आप लोग 2 मैच हारे हुए थे, लेकिन फिर भी प्राइड के लिए आपने ये मैच खेलना तो था। व्हाइट वॉश हुआ, जहां पे कप्तान ने शुरुआत में कहा था कि हम व्हाइट वॉश करेंगे, मगर कहानी में ट्विस्ट आ गया और बदल गई कहानी के व्हाइट वॉश हम हो गए। क्यों? पाकिस्तान क्रिकेट इज इन अ सीरियस सिचुएशन में है, ट्रेचरस वाटर्स में है। बी ऑनेस्ट विद यू, पाकिस्तान क्रिकेट का कोई हाल नहीं है। बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, ना कोई हाल पीसीबी का, ना मैनेजमेंट का, ना कोई टीम का। वेरी होपलेस सिचुएशन। अब हमें नहीं हो रही भाई। मजे की बात यह है कि अब हमारी इतनी बेइज्जती हो गई कि हम हो गए ढीठ। ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में। कोई नहीं भाई, नाचो गाओ मजे करो। मैं तो शुरू कर दी है, मैं तो ताश वाश और इस किस्म की जितनी भी गंदी मकरू किस्म की गेम्स हैं वो कर रहा हूँ। भाड़ में जाए यार स्पोर्ट्स। पाकिस्तान की एक और नाकामी हुई है पाकिस्तान के लिए, जहां तक ताल्लुक इस चीज़ का है कि बहुत सारी चीज़ें बदल रही हैं वक्त के साथ साथ। अगर कुछ नहीं बदल रहा तो वो पाकिस्तान की खराब कारकर्दगी का सिलसिला नहीं बदल रहा। वाइट वॉश कर दिया आपको, आपके इस सो कॉल्ड टैलेंट को, आपके सो कॉल्ड किंग को, आपके इस सो कॉल्ड जो है लिपस्टिक को पकड़ के ठोका लगा दिया है। शाबर शाबर का वो करके जो है वो आउट करके बच्चे जो है वो हंस रहे हैं। कोई उन्होंने सेलिब्रेशन नहीं किए, आज भी कोई सेलिब्रेट नहीं कर रहे थे। उनको ही पता चल गया था कि यार ये क्या थर्ड क्लास कोई टीम है, क्या कर लेना है इनको हरा के। ऐसे सफाई होगी ना, ऐसी सुथराई होगी ये आप लोगों की कि यार अगले 3.5 महीने नहाने की जरूरत नहीं है। इतनी पाकिस्तान ग्रेसफुली नहीं शेमफुली 3-0 हो गया, इसे मैं डिफेंड नहीं कर सकता। डिफेंडेबल चीज नहीं है ये, डिफेंडेबल चीज इसलिए नहीं है कि पाकिस्तान 3-0 हारा है। 44 साल हो गए हैं जिसमें हम भी गए थे, हम भी कोई खातिर खा सीरीज जीतने में कामयाब तो नहीं रहे, लेकिन पिछले 3 मैचेस में फाइट 2 मैचेस में नजर नहीं आई। पाकिस्तान ये फाइट पहले दिन से दिखाता, लेकिन दिखा नहीं सकता। टेक्निकल चीजें आपको बताता हूँ बिफोर वी ब्लास्ट पाकिस्तान क्रिकेट टीम। टेक्निकल चीजें ये हैं कि पाकिस्तान ऑब्वियसली, आप मानोगे नहीं आर्गुमेंट, लेकिन पाकिस्तान को प्रॉब्लम होती है। थोड़ा सा सीम हो जाए, थोड़ी स्विंग हो जाए, पाकिस्तान को बैट्समैनों को समझ नहीं आती। तो इन घंटों की सबसे ज्यादा बुरी बात ना जो मुझे लगती है कि ये पाकिस्तान के लिए नहीं खेलते। ये पाकिस्तान के लिए जिस दिन इन्होंने खेलना शुरू कर दिया ना, फिर भाईजान सबको समझ आ जाएगी। रन आउट ये हो रहे हैं, चौके इनसे मिस हो रहे हैं, क्या चीज इनसे छूट रहे हैं, इनको पता ही नहीं गेम अवेयरनेस का। स्ट्राइक रोटेट इनसे नहीं हो रहा, और इनसे बातें करवा लो, इनसे जो है वो इनसे पैंथर टायर के ऐड करवा लो। डाटा बहुत है, ये बहुत है, चमकना बहुत है। यार कि टीम कब सुधरेगी, इस टीम में कब अकल आएगी कि भाई हमने खेलना है खेलना है खेलना है। अब पता चला कि आपकी टीम कितने पानी में है। सोनू पीरी चप्पल मेरे घंटे के बाहर निकल आए। पीआर जो है ना एजेंसियां जाग गई हैं, और पीआर एजेंसियां एक जिस तरह छिक्के को उस दिन ग्लोरीफाई करते रहे, जब साइम अयूब ने 80 किया था और उसका 80 छुप गया, वो एक छिक्का बाबर आजम का था जो वो ग्लोरीफाई हो गया। उनकी मजबूरी है पीआर एजेंसी की, उनको पैसे मिले हुए होते हैं, उन्होंने कुछ ना कुछ तो हाइप क्रिएट करनी होती है। अब जब उनको मिलेगा ही एक छिक्का और पैसे इतने मिले होते हैं, तो उन्होंने उसी को ग्लोरीफाई करना है। आज फिर वो ये बैठ जाएंगे, देखें जी पूरी टीम ने कुछ नहीं किया, तो बाबर आजम का क्या कसूर है? भाई बाबर आजम का ये कसूर है कि बाबर आजम मोस्ट सीनियर बैट्समैन है इस टीम के अंदर। बाबर आजम ने सबसे ज्यादा मैच खेलनी है, और बाबर आजम पिछले अरसे दराज से जो है ना फेल होते आ रहे हैं। दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम पाकिस्तान का ये है कि T20 खेली जा रहे हैं। ये वनडे है, 50 ओवर का खेल है, जहां पे आपको 50 ओवर की तरह खेलना है, वो T20 की तरह खेली जा रहे हैं। तो रन कैसे बनेंगे? रोटेशन ऑफ द स्ट्राइक क्या है आपकी? कुछ भी नहीं। फिर आप ये देखें कि जब आप 100, 150, 100, 125 डॉट बॉल खेलते रहेंगे, तो ऑब्वियसली फिर आप रोटेशन ऑफ स्ट्राइक पे जा नहीं रहे, आप अटैक नहीं कर रहे। माइंड सेट क्या है T20 वाला? आप रोकते हैं या मारते हैं, रोकते हैं या मारते हैं। रीजन वाई हम 70 क्रिकेट इसलिए खेल रहे हैं कि हमारे माइंड सेट ही ऐसे हैं, हम बेहतर होना ही नहीं चाहते ना। ऑनेस्टली मैं आपको सच बात बताऊं, हमारा बोर्ड भी एवरेज है, हमारा बोर्ड भी एवरेज बंदे लाता है, एवरेज मैनेजमेंट है, और ऑब्वियसली इज गोना बिकम एन एवरेज टीम, दे गोना लॉन्च एन एवरेज टीम। अच्छा, एवरेज बंदे सब एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीजें एक्सपेक्ट करते हो कि जी ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज है। बेइज्जती सिर्फ तब होती है जब आप उसको महसूस करें, तो आपने महसूस नहीं करना यही थी। मतलब पिच की गलती है जो भी, इधर हर दफा इल्जाम दूसरे पे डालना चाहिए। तो हम लोगों ने भी यही कहा कि मुदा इज राइट भाई। आपने जो है वो उन बेचारों ने पिच जो है वो सही रीड की थी, पिच ने वो हरकतें नहीं की, किस्मत आपके साथ होगी। तो पाकिस्तानियों ने कहा बेटा ये तुक्का नहीं है, हम आपको दोबारा जलील होकर दिखाएंगे इनसे। अभी भी मुतमईन रहो, बेगैरतों की तरह बिल्कुल मुतमईन रहो। ये मैंने हाथ जोड़े में ये मैनेजमेंट से, हमारे जो मोहसिन नकवी साहब हैं, जो कि वैसे तो इंटीरियर मिनिस्टर हैं। तो न्यूजीलैंड ने 3-0 से पाकिस्तान को हराकर पाकिस्तान का वाइट वॉश कर दिया है। इस पर पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी फॉर्मर क्रिकेटर भड़क कर किस तरह से रिएक्शन दे रहे हैं, चलो आगे देखते हैं। 1 मिनट में, क्योंकि
क्योंकि भाई ये जो पाकिस्तान के कुछ 2% के ये जो कुछ लॉकडाउन की पैदावार वाले फैन है ना, ये इंग्लैंड की जीत पे या वो ऑस्ट्रेलिया के वनडे मार गए, ये बड़े फुदक रहे थे। ओ भाई हारना है, हार जाओ, इंसानों वाला हारो, मुझे मसला नहीं है। ये कौन सी हार है? कौन सी क्रिकेट है ये? किस जमाने की क्रिकेट है ये? मुझे ये बता दो, ये किस जमाने की क्रिकेट है? जिस जमाने का हमको नहीं पता, आपको बस पता है। कितनी पैथेटिक क्रिकेट। उधर टीम इंडिया को देखो भाई, उनकी बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, कप्तानी एब्सोल्युटली ब्रिलियंट है। अच्छा, कप्तानी, बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग, एवरीथिंग पाठी टट्टी किस्म का हो रहा है। कोई गेम अवेयरनेस नहीं है, कोई सीरियसनेस नजर नहीं आ रही, कोई नजर नहीं आ रहा कि लड़ रहा है, कोई समझ नहीं आ रही। मतलब कौन सा बैट्समैन है जिसने आज आपको इंप्रेस किया? करके दिखाएगा कि जब एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीजें आप एवरेज बंदे से मांगते हो तो गलती आपकी होती है। वो गलती इसलिए होती है कि आप एक्सपेक्ट गलत बंदे से गलत चीज कर रहे होते हैं। बट एनीवेज, चीजें आपके सामने हैं, परफॉर्मेंसेज आपके सामने हैं। पाकिस्तान क्रिकेट इज इन अ सीरियस सिचुएशन में है, ट्रेचरस वाटर्स में है। बी ऑनेस्ट विद यू, पाकिस्तान क्रिकेट का कोई हाल नहीं है। बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, ना कोई हाल पीसीबी का, ना मैनेजमेंट का, ना कोई टीम का। वेरी होपलेस सिचुएशन। और पता नहीं अथॉरिटीज क्या सोच रही हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मुझे नहीं पता। But it's a very hopeless situation. I'm not saying that because I need a job. I'm saying it because I'm hurt. Because I played this game for my country and I made sure that I run in and I make sure that people get their value for money. And they did that. But unfortunately, I'm not getting value for money for this team. सबसे पहली चीज तो ये है कि एक तो जब हम किसी टीम को बाहर भेजते हैं और खास तौर पर जब जमीन पे जब आप जाते हैं तो सबको इस चीज का अंदाजा होता है कि वो बैटिंग काफी मुश्किल है, क्योंकि वहां पर जो एक्स्ट्रा बाउंस है उसकी वजह से हमारे पाकिस्तानी बैट्समैन, क्योंकि यहाँ पर लो बाउंस पिचेस के ऊपर वो डेवलप हुए होते हैं, तो जहाँ थोड़ा सा बाउंसी ट्रैक आता है वो उनके लिए प्रॉब्लम होती है। मेरे अपने नजदीक जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम पाकिस्तान के पास है, पाकिस्तान के पास जो सेकंड स्ट्रिंग भी है ना, वो इस काबिल नहीं है कि वो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर मुकाबला कर सके। जमीन आसमान का फर्क है। जिस अंदाज में बल्लेबाजी वो करते हैं, जो स्किल्स का लेवल गेम चलाएगी कि सारे आउट हो गए, आप जितनी मर्जी गेमें चला लें, आप जितना मर्जी पाकिस्तान की इमाम को बेवकूफ बना लें, लेकिन अब ये इमाम समझ पहले भी गई थी, लेकिन क्योंकि यारी दोस्ती कल्चर है तो उनको 2-3 चांस और दे दिए गए। अब मेरे ख्याल से इनफ हो गया, बस हो गया। जितनी मर्जी पीआर कैंपेन्स अब चल रहे हैं, या तो सिलेक्शन कमेटी और क्रिकेट बोर्ड ये पीआर एजेंसी पे चल जाए और सोशल मीडिया पे चल जाए, या वाकई जो है ना जो डिसीजन लेने वाले हैं वो लिए जाए। टीम के अंदर जो है आपकी ब्रेनलेस बैटिंग चल रही है और जरूरत भी नहीं है कोई फुल टाइम, आपको जरूरत ही नहीं है बंदे की जो कि आके आपका जो है पीसीबी का चेयरमैन बने, क्योंकि देखिए पीसीबी में तो सब कुछ ऑटो पे चल रहा है। ये जरूरत तब होती है ना जब आपने मेहनत करनी हो, कुछ टीम को बनाना हो, कि टीम आपकी जो है जलील हो रही है जगह, तो बहुत आप चैंपियंस हैं, वर्ल्ड चैंपियंस है, ऑटो पे सब चल रहा है, बेफिक्र हैं, तो आप इंटीरियर मिनिस्ट्री भी कर लें और ये पीसीबी का चेयरमैन भी बन जाओ। ज़्यादा काम तो वैसे भी कोई नहीं, बस आगे बैठना है, सिर्फ तालीम जानी है अपनी टीम के लिए और निकल जाना है। तो ये मैंने हाथ जोड़े हुए कि खुदा के लिए भाई अगर इतने बिजी हो यार, किसी और को नौकरी दे दो। नौकरी नहीं देना तो खुदा के लिए कोई डिसीजन ही ले लो, ताकि लोग जो है वो थोड़े से, वो कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, रिप्लेसमेंट नहीं लेवल उनका है। और हमारे स्किल्स का लेवल ये है कि हमारे प्लेयर्स 5-5 T20 खेल के, 6-6 T20 के जो फ्रेंचाइज क्रिकेट है वो खेल के, या डोमेस्टिक क्रिकेट खेल के आप पाकिस्तान की टीम में चले जाते हैं। तो आप मुझे बताएं, इतना बड़ा ह्यूज गैप। अनफॉर्चुनेटली मैं बहुत ज्यादा हार्श वर्ड इस्तेमाल नहीं करना चाहता कि उनमें वो स्किल्स का लेवल ही नहीं था, ना फुटवर्क था, सिर्फ बस ज़हन में ये था कि बॉल को देख के हमने बल्ला चला देना है। ऐसे नहीं है। आप कंडीशन में जाके खेलते हैं तो आपकी टेक्निक, आपका फुटवर्क, आपकी बहुत सारी चीजें जो है वहाँ काम आती हैं। यहाँ सिर्फ बल्ले को आप चला देंगे, बॉल के साथ मिला देंगे, तो इट्स नॉट ईजी बिकॉज ऑफ द एक्स्ट्रा बाउंस। आपको उस तरह के शॉट्स नहीं मिलेंगे जो आप यहाँ लो बाउंस पिचेस पे लगाते हैं। यही ये प्लेयर्स हैं जो देखिएगा सब कॉन्टिनेंट में आएंगे, अपने मुल्क में खेलेंगे, तो आप देखेंगे रन के बाहर लगा देंगे। हारून साहब, आपने कहा कि पाकिस्तान के जो मुतबादिल खिलाड़ी हैं वो भी इतने अहल नहीं हैं। क्या मजमूई तौर पर सलाहियत का जो मयार है पाकिस्तान में वो नीचे आया है, या फिर उनको तैयार करने वाला निज़ाम जो है वो अपनी जगह से हिल गया है?